इस वीडियो में आप देखेंगे रियलिटी बिहाइंड और बिहाइंड की रियलिटी, पीछे की रियलिटी। अब आप कहेंगे क्या बकवास कर रही है, बताए कौन सी रियलिटी, क्या पीछे की रियलिटी। तो आप पहले अपनी आंखें खोल लें, अपनी नींद खत्म कर लें, अपने आप को जगा लें। तो मैं आपको बताने वाली हूँ पीछे की रियलिटी और इसके बारे में बनाने वाली वीडियो। अब आप समझ गए होंगे, नहीं भाई सॉरी इसके बारे में नहीं, इसके बारे में। अब तो आपको पक्की वाली समझ आई गई होगी कि ये हमारे प्यारे दुलारे ठोठो भाई, जोयो भाई, कोडो भाई और गोगो भाई के बारे में बनाने जा रही हूँ वीडियो। और सॉरी इनकी लग गई थी बचपन में पिक्चर। बचपन में ये क्या करते थे, कैसे थे, कौन थे, हमें नहीं पता। लेकिन जब से हमने इन्हें देखना शुरू किया, हमें मजा गया और हमारी हालत हो गई कुछ ऐसी वाली, क्योंकि इनके हेयर स्टाइल, इनकी ड्रेसिंग थी जबरदस्त और इनको फॉलो करना बन गया था हमारा जिंदगी का मकसद। भाई जब हम किसी को बताते थे हम तो योयो हनी को सुनते हैं तो अगला बंदा हो जाता था, हमसे इंप्रेस हो जाता था, वाह आहरी हद का मॉडर्न आ गया, आहरी हद का टैलेंटेड आ गया, इसका टैलेंट तो देखने वाला होगा। हमारे सारे जमाने के मामे, चाचे, ताए, फूफी के हालांकि सारे बच्चे बच्चियां इसको करने लगे फॉलो, क्योंकि इसको ये नहीं था कि हमें बड़ी इसकी समझ आ रही थी, हमें कंडा समझ नहीं आ रही थी, ना म्यूजिक की ना गाने की। बस हमें यह था कि हम दूसरों को बताएं भाई हम तो योयो हनी सुनते हैं, क्योंकि योयो हनी को सुनना ही सबसे बड़ा एक टैलेंट था और इसके लिए एक बहुत बड़ा टैलेंट होना चाहिए था। तो ये जब हम कह देते थे हम योयो हनी सुन रहे हैं तो ये हमारे टैलेंट का हो जाता था प्रूफ, सबको आ जाता था यकीन कि इनमें टैलेंट ही है बहुत ज्यादा। अब भी आप इसका म्यूजिक सुन लें। अब आपको यकीन आ गया कितना अच्छा म्यूजिक था और कितना ज़्यादा टैलेंट था। इसने पीछे हाथ दे के खुरक खुरक के हमें अपने टैलेंट का यकीन दिलाया और इसी तरह इसने हमें एक और टैलेंट अपना दिखाया अपनी करके शादी। हमारे सारे अरमान दिए तोड़, हमारी उम्मीदों पे, हमारी उम्मीदों क्या, हमारी आंसुओं पे, मुँह पे, हमारी आंसुओं पे नहीं, हमारे आंसुओं आस उम्मीद पे हमारी पे फेर दिया इसने पानी। हमारी सारी लड़कियों को कर दिया इसने मायूस, क्योंकि एकदम ये ले आया अपनी मोटी ताज़ी बीवी हमारे सामने और साथ उससे भी बड़ा जुल्म इसने ये किया, इसने साथ ये बताया कि इसने तो शादी कर रखी है बहुत ही पुरानी। तो बस फिर क्या था, बस यही वाला हाल था हमारा, ये गमगीन गाने सुनना और सारा दिन ऐसे पड़े रहना। फिर हमें याद आया कि भाई जिसको हम कर रहे हैं फॉलो उसमें तो है टैलेंट जी, इनमें टैलेंट बहुत है। तो इस वजह से ये फिर पूरे अपने टैलेंट के दौर में एक टाइम में हो गए गायब। हम बड़े परेशान के क्या हुआ है जी, पता चला कि उनको तो एक बीमारी हो गई है जिसमें वो हो गए हैं बहुत डिस्टर्ब, जिसमें उनको कुछ नहीं आता समझ। भाई टैलेंट ही बहुत था, बहुत टैलेंट था, इसलिए डिस्टर्ब तो होना था। तो वो तो हैं जी हॉस्पिटल में, वो तो हैं रिहैबिलिटेशन सेंटर में, रिहैब टीम से रिहैब हो रहे हैं। भाई बस फिर था कि हमारी दवाएं, हमारे आंसू, हम सारा कुछ भूल गए और हमारी आंसू, हमारी दवाएं सारी उनके लिए थीं और हमने पूरी तपस्या काटी और तपस्या करने के बाद हमारे भाई जब वापस आए तो ये हो चुके थे। बस फिर शौक लगना तो हमारा बनता था, ऐसे ही हमें लगा शौक जी। फिर क्या था, कभी ये रज़ाई लेके आए हमारे पास तो कभी तलाई, लेकिन हमने जो इनको मानना था तो क्योंकि इनमें टैलेंट बहुत था और हम थे इस चीज़ में पक्के, हमारा पक्का अकीदा था कि इनमें टैलेंट बहुत है, ये जो भी करें वो टैलेंट है। तो हमने इनको देखा और माना। फिर क्या था, इन्होंने कहा ये तो मुझे मानेंगे, ये तो मान चुके हैं मुझे। इन्होंने हमें ये करना दिखाना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे सिंबल ये बन के दिखाना, सैटन बन के दिखाना शुरू कर दिया, उसकी ताकतों पे यकीन दिलवाना शुरू कर दिया, अपने काम वालों से ये सिंबल बनवाने शुरू कर दिए तो और हमसे कहना शुरू कर दिया वीडियो बनाओ। नहीं यकीन आता तो ये देख कैसी तैयारी चल रही है, वीडियो अपलोड हो रहे कि नहीं हो रहे। वीडियो कैसे अपलोड होते हैं, हमारा शौक ही नहीं खत्म हो रहा था। फिर हमने सोचा दफा करो शौक को, वीडियो अपलोड। फिर हम सब कुछ भूल गए और इनके हर गाने पे किया यूं। अब आप कहेंगे फिर इनकी मोटी ताजी बीवी क्यों दिखा रही हो। भाई मैं बताती हूँ असल में इनकी बीवी में भी बहुत टैलेंट है। उसको भी शादी के 10 साल बाद याद आया कि ये तो है इल्यूमिनाटी, ये तो है बड़ा शराबी, ये तो है वुमेनाइजर, तो ये तो खा जाएगा सारा कुछ, मुझे तो मिलेगा कुछ नहीं। तो उसने फाइनली इन पे कर दिया है अदालत में केस। ये आपका बहुत बहता है जी, आप हर चीज का मांगते हैं प्रूफ, तो ये देखें आपको आ जाएगा यकीन, क्योंकि हनी भाई खुद कह रहे हैं मैं नहीं हूँ इल्यूमिनाटी। असल में बाजी तलवार का भी कोई कसूर नहीं है, आप ही तो कहते हैं हर काम के पीछे होता है मकसद जो है वो है शराब, और हर गाने के पीछे जो मकसद होता है वो है शैतान। यकीन नहीं आता तो ये देखें, ये आपकी चीजें देख देख के बाजी तलवार हो गई परेशान। उसने कहा ये तो खा जाएगा सारा कुछ और साथ मुझे भी, तो मैं कर लूँ जल्दी जल्दी केस। अब मेरी ये खबरें देखने वालों और सुनने वालों, आप खुद ही कर लो फैसला और खुद ही सोच लो कि किसमें कितना है टैलेंट और उसको करना है कितना फॉलो। जो भी कोई बंदर मंकी कोई भी बन के आ जाए तो नचन लग पाए तो तुसी सोचते होने नू करना है फॉलो, क्योंकि इसमें आ गया है बड़ा ही टैलेंट। तो इसका टैलेंट आप खुद देख लें कितना है असल लाइफ में, रियलिटी बिहाइंड में, तो फिर आप सोच लें कि आपने इसको करना है कितना फॉलो।
फाइनली हमारी बाजी तलवार तो गई है इससे थक, और देखते हैं अब क्या होता है, क्योंकि इसके पीछे तो हैं बड़ी बड़ी ताकतें और बाजी तलवार की तो है तलवार जंग आलूद। तो देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन अब आप सारे जाके देखें इसकी वीडियोस, इसके गाने, और उनको करें लाइक, क्योंकि इसमें है टैलेंट ही बहुत भाई। मेरी तरफ से तो अब बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।